हेलो एवरीवन। आइए क्रिकेट से जुड़े हुए न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है हैड डिस्कशन विथ धोनी अबाउट हाउ ही स्टेज काम। इस हेडलाइन में सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। सब्जेक्ट कौन है वह हमें अंदर में पता चलेगा न्यूज़ की स्टोरी में। हेडलाइन है हैड डिस्कशन, मतलब चर्चा किया था। डिस्कशन करने का मतलब है चर्चा करना। तो चर्चा की थी विद धोनी, किसके साथ? MS धोनी के साथ, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अबाउट मतलब बारे में, किसी सब्जेक्ट को लेकर के। क्या? हाउ, कि कैसे। ही किन के लिए प्रयोग हुआ? MS धोनी के लिए। कि वह कैसे स्टे मतलब क्या है? रहना। स्टेज लगा हुआ है, ही के साथ स्टेज लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस लिखी गई है कि ही स्टेज, कि वह रहते हैं काम मतलब है शांत रहना। तो वह कैसे शांत रहते हैं, इसके लिए चर्चा की थी, इस बारे में चर्चा की थी। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है हमारा। विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से न्यूज़ आर्टिकल लिखा गया है। रिंकू सिंह जो सब्जेक्ट है वो कौन है? रिंकू सिंह। क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? श्रेय देना। तो क्रेडिटेड, श्रेय दिया किनको? लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, महान। तो जो लेजेंडरी फॉर्मर कैप्टन है, फॉर्मर का मतलब क्या है? पूर्व के कैप्टन, कप्तान है MS धोनी। फॉर हेल्पिंग, किसके लिए? फॉर हेल्प करना मतलब मदद करना। तो मदद करने के लिए हिम किन के लिए प्रयोग हुआ है? रिंकू सिंह के लिए। स्टे काम, क्या रहने के लिए? शांत रहने के लिए। स्टे काम दैट मीन्स शांत रहना। तो शांत रहने के लिए इन क्रंच सिचुएशन, कैसे स्थिति में? क्रंच सिचुएशन का मतलब क्या होता है? मुश्किल घड़ी में, कठिन परिस्थिति में। तो कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रहना है, इसके लिए उन्होंने क्रेडिट दिया, श्रेय दिया है किसको? MS धोनी को। किसने? रिंकू सिंह ने। MS धोनी कौन है? फॉर्मर कैप्टन। उनको हेल्पिंग हिम टू स्टे काम इन क्रंच सिचुएशन दैट मीन कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में। विच मतलब जिसे उन्होंने दिखाया। ही किन के लिए प्रयोग हुआ? रिंकू सिंह के लिए। विच ही शोड, शो मतलब है दिखाना, सेकंड फॉर्म लगा है शोड, जिसने उन्हें क्या क्या दिखाया। इन एम्पल मेजर, एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है भरपूर, इनफ और मोर देन इनफ, प्रचुर मात्रा में। तो एम्पल मेजर दैट मीन्स भरपूर मात्रा में। ड्यूरिंग हिज नॉक, क्रिकेट में नॉक का मतलब क्या होता है? नॉक का मतलब होता है बैटिंग का जो इनिंग होता है उसको नॉक कहते हैं। तो उसकी जो पारी है, तो अपनी पारी के दौरान दिखाया। ड्यूरिंग हिज नॉक, उसकी पारी के दौरान। इन द फर्स्ट T20I, अब ये T20I क्या है? T20I है T20 इंटरनेशनल। T20I, आई फॉर इंटरनेशनल। तो T20I जो इंटरनेशनल का सीरीज चल रहा है उसमें दिखाया। उसका जो फर्स्ट T20I है अगेंस्ट किसके खिलाफ है? ऑस्ट्रेलिया हेयर। तो विशाखापट्टनम में चल रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया हेयर, तो उसके खिलाफ दिखाया है। तो रिंकू सिंह ने क्रेडिट दिया, श्रेय दिया लेजेंडरी, जो प्रसिद्ध महान फॉर्मर कैप्टन MS धोनी है, पूर्व के कैप्टन है कप्तान MS धोनी, उनको फॉर हेल्पिंग हिम, मदद करने के लिए उसे। स्टे काम, शांत रहने के लिए। इन क्रंच सिचुएशन, मुश्किल घड़ी में, कठिन परिस्थिति में। विच ही शोड, जिसे उसने दिखाया, रिंकू सिंह ने दिखाया है। इन एम्पल मेजर, भरपूर मात्रा में, इनफ मात्रा में। ड्यूरिंग हिज नॉक, अपनी पारी में। हिज नॉक मतलब क्या? उनकी पारी में, रिंकू सिंह की पारी में, जो उनका बैटिंग इनिंग था उसमें। इन द फर्स्ट T20I, जो पहला T20 इंटरनेशनल है उसमें, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फर्दर है रिंकू ने प्लेड द रोल का मतलब क्या है? भूमिका निभाना। प्ले द रोल दैट मीन्स भूमिका निभाया। कैसी? ऑफ अ फिनिशर का, फिनिश करने वाला। फिनिशर मतलब फिनिश करने वाला, ख़त्म करने वाला। तो फिनिशर ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को रिंकू ने क्या? फिनिशर की भूमिका निभाई। हिट करके, हिट मतलब क्या? प्रहार करना। द विनिंग रन्स, विजयी रन बनाकर। यहाँ हिटिंग का क्या मतलब है? बनाना। विनिंग रन्स, विजयी रन्स इन द फाइनल ओवर, किस ओवर में? फाइनल ओवर दैट मीन्स अंतिम ओवर में। एंड हैंडिंग करने के लिए। हैंडिंग मतलब क्या है? सौंपना, देना। तो सौंपने के लिए इंडियाज़ 2 विकेट विक्ट्री, भारत को 2 विकेट से जीत दिलाने के लिए क्या है?
रिंकू प्लेड द रोल, रिंकू ने रोल प्ले किया, भूमिका निभाई, किस तरह की, ए फिनिशर की भूमिका निभाई। ऑन थर्सडे को हिट करके, विनिंग रन्स, विजयी रन बना करके, इन द फाइनल ओवर, अंतिम ओवरों में, एंड हैंडिंग, और सौंप कर इंडिया 2 विकेट विक्ट्री, इंडिया को 2 विकेट से जीत दिलाए। एज फॉर माई सीक्रेट टू कामनेस, एज फॉर का मतलब क्या होता है, से संबंधित, तो किससे संबंधित, माई सीक्रेट टू कामनेस, कामनेस मतलब क्या, शांत रहना, तो शांत रहने का जो मेरा रहस्य है, राज है, उसके बारे में आई हैड डिस्कशन, कि मैंने चर्चा की थी। आई यहाँ पर सब्जेक्ट को दिखाया गया कि आई हैड डिस्कशन, मैंने चर्चा की थी, विथ माही, किन के साथ, माही के साथ, माही धोनी का ही नाम है, धोनी भाई, अबाउट, बारे में, किस बारे में, व्हाट ही डज टू स्टे काम, कि वह क्या करते हैं, व्हाट ही डज, वह क्या करते हैं, टू स्टे काम, किसके लिए, शांत रहने के लिए। ये स्पेशली, खास करके, विशेष रूप से, ये स्पेशली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, इन द लास्ट ओवर, जो अंतिम ओवर होता है उसमें, रिंकू वॉज कोटेड, रिंकू को कोट किया गया, कोट करने का मतलब क्या था, उद्धृत करना, हवाला देना, एज सेइंग, कहते हुए, इन BCCI वीडियो, BCCI के वीडियो में उनको दिखाया गया। कोटेड एज सेइंग एक इडियम भी होता है जिसका क्या अर्थ होता है, टू रिपोर्ट और से, तो उनको रिपोर्ट किया गया या दिखाया गया, कहाँ, BCCI का वीडियो में, आफ्टर थर्सडे विन, जब थर्सडे का जो जीत हुआ उसके बाद उनको वीडियो में दिखाया गया। यह कहते हुए, अब ही यहाँ पर धोनी के लिए प्रयोग हुआ है, टोल्ड, तो धोनी ने उनको बताया, मी किन के लिए, रिंकू के लिए, ही टोल्ड मी टू, क्या, ट्राई टू रिमेन मतलब बने रहना, एज काम एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना शांत रहना, एज काम एज पॉसिबल मतलब क्या है, जितना संभव हो सके, पॉसिबल का मतलब क्या है, संभव होना, तो जितना संभव हो सके उतना क्या, शांत बने रहना है। एंड ट्राई, और ट्राई करना, ट्राई मतलब कोशिश करना, लुकिंग स्टेट, सामने देखने का, एट द बॉलर, किनको, बॉलर को, दैट्स हाउ मतलब इसी तरह, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू स्टे काम, शांत रहने का, इन द गेम, जो गेम चल रहा था उसमें मैंने शांत रहने का इसी तरह प्रयास किया। ही सेड, उन्होंने बताया, रिंकू सिंह ने बताया, दो, हालांकि, दो का मतलब क्या था, हालांकि, ही डिडंट, उन्होंने यह नहीं मेंशन किया, डिडंट मेंशन, डिड नॉट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डिड नॉट मेंशन व्हेन द डिस्कशन विथ धोनी हैपेंड, कि धोनी के साथ यह जो डिस्कशन है कब हुआ, हैपेंड मतलब क्या है, होना, तो कब हुआ धोनी के साथ डिस्कशन, उन्होंने यह नहीं बताया। चेस करना मतलब क्या है, पीछा करना, तो स्टीफ टारगेट का मतलब क्या होता है, कठिन लक्ष्य, मुश्किल लक्ष्य, तो मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, ऑफ 209, अब यहाँ 209 क्या है, रन है, तो 209 रनों का 209 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए, कठिन लक्ष्य को पीछा करते हुए, इंडिया वर रीलिंग, भारत क्या कर रहा था, रील कर रहा था। रील करने का मतलब क्या था, लड़खड़ाना, परेशानी को महसूस करना, लुकिंग लाइक यू आर गोइंग टू फॉल, तो रील कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, एट 154, विकेट गिरते जा रहे थे, कितने, 154 पर, 4 विकेट गिर गए थे 154 पर, इन द 15th ओवर, 15वें ओवर में। फर्दर क्या है, व्हेन रिंकू वॉकड इन, जब रिंकू वॉकड इन किए, वॉकड इन करने का मतलब क्या है, आए। आगे देखते हैं क्या है, द 26-year-old उत्तर प्रदेश बैटर, अब यह कहाँ के हैं, 26-year-old हैं और उत्तर प्रदेश के बैट्समैन हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। रिमेंड मतलब है बने रहना, तो वह बने रहे, नॉट आउट नहीं हुए, ऑन 22, कितने रनों पर, ऑन 22 यहाँ क्या है, रन है, ऑफ 14 बॉल्स, कितने बॉल में से, 14 बॉल्स में, तो 14 बॉल में से उन्होंने 22 रन बनाए और रिमेंड नॉट आउट रहे। हिटिंग 4 उन्होंने 4 चौके लगाए, 4 फोर्स 4 चौके लगाए, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 157.14, कितने स्ट्राइक रेट से, 57.14 स्ट्राइक रेट से उन्होंने चौके लगाए। स्ट्राइक रेट क्या होता है, स्ट्राइक रेट होता है कि आप 100 बॉल में कितने रन बनाते हैं, तो उस तरह से स्ट्राइक रेट को निकाला जाता है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल्स। फीलिंग गुड दैट वी वॉन, अब यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का यूज है कि फीलिंग गुड, अच्छा महसूस कर रहे हैं, दैट कि
वी वोन, हम जीते। विन का यहाँ पास्ट फॉर्म है वोन, हम जीते। माई ओनली, ओनली मतलब है एकमात्र, एम उद्देश्य क्या था, वाज टू बी होने का, बी मतलब क्या है होना, होने का, परफेक्ट तो मेरा एकमात्र उद्देश्य परफेक्ट बनने का था। माई ओनली एम वाज टू बी परफेक्ट। व्हेन आई वॉकड आउट, वॉकआउट का मतलब क्या होता है उतरना, तो व्हेन आई वॉकड आउट जब मैं उतरा, टू बैट किसके लिए, बैटिंग करने के लिए, जब मैं गया बैटिंग करने के लिए, एंड इट फेल्ड और महसूस हुआ, फेल्ड मतलब महसूस होना, फील मतलब महसूस होना, उसका पास्ट टेंस है फेल्ड। तो जब पास्ट की घटनाओं को बताते हैं तब हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, वर्ब टू का यूज़ करते हैं और बताते जाते हैं स्टोरी टेलिंग की तरह। तो एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, गुड, क्या महसूस किया, अच्छा महसूस किया, किस तरह से, आउट देयर, आउट देयर क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, एक्सट्रीम, अनयूजुअल, मतलब क्या, बेहद अच्छा महसूस किया। टू बी प्लेइंग, क्या, खेलने के लिए। अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड मतलब क्या था, साथ साथ या साथ, तो साथ किसके साथ, सूर्या, सूर्य कुमार यादव, सूर्या के साथ खेलने में क्या महसूस किया, अच्छा महसूस किया। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ डूइंग करने का, क्या करने का, वाट आई जनरली डू, जो मैं आमतौर पर, जनरली मतलब है आमतौर पर, डू करता हूँ, इन क्रंच सिचुएशन, जो मुश्किल घड़ी आती है या कठिन परिस्थितियों में जो मैं करता हूँ आमतौर पर, वही मैं करने की सोच रहा था। एंड वाज ट्राइंग टू स्टे, और क्या कर रहा था, ट्राइंग टू स्टे, बने रहने की कोशिश कर रहा था, एज काम एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना काम शांत रहने की कोशिश कर रहा था। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग से रिवीजन हुआ होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।